नमस्कार दोस्तों, आज हम निर्मला पुतुल की कविता अपने घर की तलाश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निर्मला पुतुल की कविता अपने घर की तलाश समकालीन हिंदी कविता में स्त्री अनुभव की एक अत्यंत संवेदनशील और सशक्त अभिव्यक्ति है। यह कविता केवल एक स्त्री के निजी जीवन की पीड़ा नहीं कहती, बल्कि उस व्यापक सामाजिक संरचना को उजागर करती है जिसमें स्त्री का श्रम, उसका त्याग और उसका अस्तित्व लगातार अदृश्य बनता जाता है। कविता का आश्रय स्त्री की उस आंतरिक और बाह्य यात्रा में निहित है, जहां वह अपने लिए एक ऐसे घर की तलाश में है जो केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि पहचान, स्वीकृति और अधिकार का प्रतीक है। इस कविता में घर एक बहुस्तरीय प्रतीक है। यह घर कभी भौतिक रूप में सामने आता है, तो कभी सामाजिक संरचना के रूप में, और कभी स्त्री के अपने शरीर और मन के रूप में। कवित्री यह प्रश्न उठाती है कि क्या स्त्री, जो हर घर को संवारती है, जो हर जीवन को आकार देती है, स्वयं कभी किसी घर की स्वामिनी बन पाती है, या फिर उसका जीवन केवल दूसरों के लिए घर बनते बनते बीत जाता है। कविता की शुरुआत ही एक गहरे विरोधाभास से होती है। कवित्री कहती है कि वह पूरे घर को अपने भीतर समेटे हुए है और पूरे घर में बिखरी हुई है, फिर भी वह घर उसका अपना नहीं है। यह पंक्ति स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ सामने रखती है। घर की व्यवस्था, देखभाल, भावनात्मक स्थिरता, इन सब का भार स्त्री उठाती है, परंतु सामाजिक और कानूनी रूप से घर पुरुष के नाम से जाना जाता है। स्त्री घर का आधार है, परंतु उसकी मालिक नहीं। यहाँ बिक्री होना केवल भौतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक श्रम का भी संकेत है। स्त्री का अस्तित्व घर के हर कोने में फैला होता है, रसोई में, बच्चों की पढ़ाई में, रिश्तों को निभाने में, लेकिन उसकी पहचान कहीं दर्ज नहीं होती। ये कविता इसी अदृश्य श्रम को दृश्य बनाने का प्रयास करती है। कविता का अगला बिंब बरामदे पर खेलते बच्चे और बाहर लगी पति के नाम की नेम प्लेट स्त्री की स्थिति को और स्पष्ट करता है। बच्चे उसके हैं, उसका शरीर, उसका समय, उसका स्नेह उनमें लगा है, फिर भी घर पर उसका नाम नहीं है। ये पितृसत्तात्मक समाज की उस संरचना को उजागर करता है जहां स्त्री की भूमिका मातृ तक सीमित रहती है, जबकि स्वामित्व और पहचान पुरुष के हिस्से में चली जाती है। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था का चित्र है। यह व्यवस्था स्त्री को कर्तव्य देती है, लेकिन अधिकार नहीं। कविता इस असमानता को बिना किसी आक्रोशपूर्ण नारे के बेहद शांत और गहरे ढंग से सामने रखती है। कविता में धरती का रूपक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवित्री स्वयं को धरती के समान बताती है, एक ऐसी सत्ता जो जीवन को जन्म देती है, पोषण करती है, सहन करती है, लेकिन यह धरती उसके लिए नहीं होती। ये पंक्ति विशेष रूप से आदिवासी संदर्भ में और भी अधिक मार्मिक हो जाती है। आदिवासी स्त्री न केवल पितृसत्ता से, बल्कि राज्य और पूंजी की ताकतों से भी संघर्ष करती है, जो उससे उसकी जमीन, उसका जंगल और उसकी पहचान छीन लेती है। यहाँ धरती केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि अधिकार का प्रतीक है। स्त्री धरती की तरह सबको जगह देती है, लेकिन स्वयं विस्थापित रहती है। यह विस्थापन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक भी है। कविता का केंद्रीय भाव तब उभरता है जब कवित्री कहती है कि कहीं कोई घर उसका नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक घर है। यह पंक्ति स्त्री अस्तित्व का सार है। स्त्री स्वयं एक आश्रय है, गर्भ के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। लोग उसके भीतर आते हैं, उससे जीवन पाते हैं, उससे सहारा लेते हैं, लेकिन वह स्वयं हमेशा घर की तलाश में रहती है। यहाँ घर का अर्थ सुरक्षा, स्थायित्व और स्वीकृति से है। स्त्री दूसरों को यह सब देती है, लेकिन समाज उसे यह लौटा कर नहीं देता। यह एक तरफा संबंध कविता के भीतर गहरे दुख के रूप में उपस्थित है, लेकिन यह दुख निराशा में नहीं बदलता, यह प्रश्नों में बदल जाता है। कविता के अंतिम हिस्से में कवित्री स्वयं को धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक भागती है, हाँपती है, सवालों के साथ तलाश करती हुई दिखाती है। यह तलाश केवल भौतिक घर की नहीं है, यह तलाश है अपनी जमीन की, अपनी पहचान की, अपने होने के अर्थ की। यह स्त्री की ऐतिहासिक यात्रा है जो सदियों से जारी है। यह मुट्ठी भर सवाल दरअसल बहुत बड़े प्रश्न है। मैं कौन हूँ? मेरा स्थान क्या है? क्या मेरा अस्तित्व दूसरों के लिए है? क्या मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? कविता इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं देती, लेकिन उन्हें सामने रखती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। निर्मला पुतुल की कविता की भाषा अत्यंत सरल, लेकिन अर्थ में गहरी है।
इसमें कोई अलंकारिक बोझ नहीं है, कोई कृत्रिम काव्यात्मकता नहीं है। ये भाषा जीवन से निकली हुई है, स्त्री के रोजमर्रा के अनुभव से, उसके संघर्षों से, उसके मौन से। यही कारण है कि कविता पढ़ते समय यह किसी साहित्यिक रचना से अधिक जीवित अनुभव लगती है। इस कविता का आश्रय केवल स्त्रीवादी विचारधारा तक सीमित नहीं है। ये मानव अस्तित्व के उस पक्ष को भी छूती है जहां कोई व्यक्ति लगातार दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं से दूर हो जाता है। लेकिन स्त्री के संदर्भ में यह पीड़ा और भी अधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि उसका त्याग सामाजिक रूप से स्वाभाविक मान लिया जाता है। अंततः अपने घर की तलाश एक प्रश्नात्मक कविता है। यह समाज से, व्यवस्था से और स्वयं पाठक से प्रश्न करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने कभी उस स्त्री से पूछा है जो हमारा घर बनाती है कि उसका घर कहाँ है? क्या हमने कभी उसे केवल एक भूमिका से बाहर निकालकर एक व्यक्ति के रूप में देखा है? इस प्रकार इस कविता का आश्रय स्त्री के जीवन की उस अनवरत खोज में निहित है, जहां वह अपने अस्तित्व को, अपने अधिकार को और अपने लिए एक स्थान की तलाश कर रही है। यह कविता केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि भीतर तक उतरकर हमें बदलने की क्षमता रखती है। यही इस कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मित्रों।